राह पत्थर के चकनाचूर होने चाहिए, राह पत्थर के चकनाचूर होने चाहिए, एक ही बार हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। बस इतना ही नहीं, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। मेरे साथी, जय हिंद साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? आज हम लोग विज्ञान के बारे में जानेंगे। फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। ठीक है, यह शब्द भौतिकी, फिजिक्स यानी भौतिकी, भौतिकी एक कहाँ से लिया गया है? ठीक है साथियों, भौतिकी शब्द कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले बताती है भौतिकी शब्द कहाँ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, भौतिकी शब्द कहाँ से लिया गया है? संस्कृत, भौतिकी शब्द संस्कृत के भूत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ना मेरे भाई, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या पदार्थ। आ रही बातें समझ में मेरे भाई? तो सीधी सी बात याद रखो मेरे भाई, अगर भौतिकी के बारे में कोई पूछता है आपसे, ठीक है, तो क्या बताएंगे मेरे भाई? भौतिकी संस्कृत के भूत शब्द से लिया गया है, शब्द से लिया गया है, लिया गया, जिसका अर्थ होता है भौतिकी, जिसका अर्थ होता है भौतिकी की होता है। इसी को भौतिकी या पदार्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझो मेरी बातें को। भौतिकी शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे मेरे भाई, सीधे कहेंगे कि संस्कृत के भूत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेरे भाई प्रकृति। ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्रकृति का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है मेरे साथी कि इसकी जो फिजिक्स है, इस शब्द कहाँ से लिया गया? इंग्लिश का जो भाषा है इसका फिजिक्स, एक किससे लिया गया? PHYSICS, ये जो है फिजिक्स इंग्लिश भाषा, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो मैं बता दूं साथी कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। देखो, ग्रीक भाषा फ्यूसिस, PHYUSIS, फ्यूसिस, फिजिक्स जो इंग्लिश का इसका वर्ड है ना साथी, ये फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। इसका जो अर्थ है ना, इसका भी अर्थ होता है भौतिकी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है साथी? भौतिकी होता है। तो मेरे साथी सभी इसको एक बार नोट डाउन करेंगे सभी दोस्त फटाक से। जैसे ये इसको मैं लिखना बंद करता हूँ, फिर मैं आपसे बोलता हूँ मेरे साथी कि इसको नोट डाउन कर लो। तो अब अपने बुक में से उतार लो, नोट जरूर बनाए मेरे भाई। ठीक है साथियों, बनाओ, उतारो फटाक से सभी दोस्त हमारे। देखते हैं, फटाक से उतारो सब लोग, करेंगे सभी, करो। चलो साथी।
आप सभी ने इसको उतार लिया होगा। एक बार हम रिवाइज करते हैं। मैंने बताया कि भौतिक विज्ञान होता क्या, सीधी सी बात आप याद रखो मेरा, ज़्यादा कुछ नहीं। कोई भी आपसे पूछता है कि भौतिक विज्ञान होता क्या, तो आप सीधे से कहना मेरे भाई कि भौतिक विज्ञान पदार्थ, ठीक है, पदार्थ एवं भौतिकी के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। आ रही बात समझ में? पदार्थ के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। आ रही बातें समझ में? तो इतनी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी, मुझे आशा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कैसी कैसी प्रक्रिया इसमें होती है। तो आप बताओ मेरे भाई ना, अब इसमें अध्ययन करने हैं तो राशियाँ यानी क्वांटिटीज, ठीक है, राशियों के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। राशियाँ किसे कहते हैं आपको पता है? राशियाँ यानी क्वांटिटीज, ठीक है। राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है, सीधी सी बात मेरे भाई, जिसे हम माप तोल सकें, जिसे मापा तोला जा सकता है, ठीक है। आ जाओ, देखो ध्यान से, सभी लोग नोट डाउन करेंगे। जिसे मापा तोला, मापा या तोला जा सकता, मापा या तोला जा सकता है, ठीक। एग्जाम्पल में ले लो मेरे भाई कि क्या होता है। मैंने बताया लंबाई, द्रव्यमान, समय, दूरी, ETC। देखो साथी समझो हमारी बात। मैंने आपको बताया कि राशियाँ क्या होती है, जिसे मापा या तोला जा सके, ठीक है, जिसे मापा या तोला जा सके, ठीक। आ रही बातें समझ। अब राशियाँ आई, राशियों को मापने के लिए क्या हमको मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ जी भैया पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? अच्छा बताओ हमको। मैं तुमसे बोलूँ मेरे भाई कि आप एक कपड़े की दुकान पे जाओ, उनसे बोलो भैया जी मुझे 2 दे दो, तो वो सोचेंगे ना मेरे भाई क्या 2 मांग रहा है भाई, ठीक है। तो कहेंगे भैया जी मुझे 2 दे दो, तो दुकानदार कहेगा क्या मांग रहा है, क्या 2 मांग रहा है। तो फिर हो जाएगा, तुमको बुलाएगा इधर, क्या चाहिए 2, ठीक है। तो ये बोलेगा मुझे लंबाई दे दो, लंबाई 2 दे दो, लंबाई दे दो। कहेगा लंबाई 2 दे दो, तो दुकानदार उसको 2 लाफा लगाएगा, कभी इधर से लगाया कभी इधर से लगाया। कहेगा मुझे 2 लंबाई दे दो, तो सोचिएगा 2 लंबाई क्या होता है मेरे साथी। उसके कहने का मतलब था कि 2 मीटर कपड़ा दे दो। हरी बात समझ में? बोलो मेरे भाई, उसने क्या बोला, मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, ठीक है। तो इसमें मात्रक की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, तभी हम लोग जान पाए कि मेरे भाई कि इसको कितना कपड़ा चाहिए। आ जाओ, तो हम लोग मात्रक यानी यूनिट की बात करते हैं। क्या मात्रक यानी यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, जिन राशियों को मापा या तोला जाता है, या इस सीधी सी बात समझो, जिन राशियों को मापा या तोला जा सके। यहाँ कितनी बात, जिसे मापा तोला जा सके, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, दूरी, तो इनको भी
मापने या तौलने के लिए कुछ मात्रक की आवश्यकता पड़ी ना, तो वही चीज़ है मेरे भाई कि जिन राशियों को मापा या तौला जाता है उसे क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। तो सीधी सी बात याद करो मेरे भाई, जिन राशियों को मापा या तौला जा सके, छोटी सी परिभाषा है मेरे भाई, जा सके उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है साथी, आ रही बातें समझ में? जिन राशियों को मापा या तौला जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। जैसे कि हम बात करते हैं, देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया, अभी एग्जाम्पल दे दे आपको साथी। आ जाओ एग्जाम्पल में जैसे कि लंबाई, देखो ध्यान से, लंबाई, इसे क्या, छोटी सी बात से समझो, हमारी एग्जाम्पल में लिखो ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, ठीक है, ऊपर राशि लिखो, यहाँ पे क्या हो गई? राशियाँ। ठीक है, इधर क्या लिखता हूँ मैं? मात्रक। बस समझाने के लिख रहा हूँ, समझो अभी समझ में आ जाएगा, आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा। ठीक है साथियों, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, इसी क्लास में आपको याद करा के भेजेंगे मेरे भाई। आ जाओ, देखो ध्यान से, राशियाँ जैसे कि लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान और समय, समझो 3 राशियाँ। आ जाओ, देखो ध्यान से, सभी लोग देखेंगे मेरे भाई, देखो ध्यान से। लंबाई का मात्रक क्या होता है साथी? मीटर। क्या होता है ये? मीटर। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं जी। द्रव्यमान का मात्रक होता है मेरे भाई किलोग्राम। ठीक है, इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं साथी। समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, सेकंड को हम लोग एस से करते हैं। तो मेरे सभी साथी ध्यान से हमारी बातें सुने। मैंने आपको क्या बताया कि राशियाँ किसे कहते हैं? जिसे मापा या तौला जा सके। फिर राशियों के बारे में आपको पता चली, तो आपको ये भी तो पता चला कि मेरे भाई इसको मापने के लिए कुछ मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ जी दोस्त, पड़ेगी। आ जाओ, फिर मात्रक को मापने के बाद क्या आपको आवश्यकता पड़ी? देखो ध्यान से, आपने देखा कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। अगर मैं कपड़ा खरीदने जाऊँ दुकान पे तो उसे मैं मीटर में खरीदूँगा। आ जाओ, अगर मैं गया दुकान पे, राशन की दुकान पे, तो मैं क्या खरीदूँगा? मैंने कहा 2 किलो चावल दे दो, तो किलो में ही देगा वो। आ रही बातें समझ? 2 किलो चीनी दे दो, 2 किलो ढेली दे दो। ठीक है, ऐसे ही बहुत कुछ। अब आ जाए समय यानी सेकंड की बात करते हैं भाई। समय को किस में मापते हैं हम लोग? सेकंड में। जैसे कि मैंने कहा कि तुम 10 सेकंड में क्या आप यहाँ से 100 मीटर दौड़ सकते हो? ठीक है, बस इसी को समझो कि समय को हम लोग हमेशा किस में मापेंगे? सेकंड में मापेंगे। मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही है? तो सब लोग बोलेंगे सभी साथी, तो बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, यूनिट्स के प्रकार। ठीक है, मतलब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मात्रक में भाई अनंत होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मात्रकों के बारे में हमें पता होनी चाहिए। आपने कहा मुझे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, यानी आपने क्या कहा? मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। क्या इस 2 को हम क्या कहेंगे? कुछ पता चला आपको?
इस दो को हम मेरे साथी परिणाम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं साथी? परिणाम। ठीक है, आ रही बात है समझ में? तो क्या क्या हमने सीखा मेरे भाई? अच्छा, द्रव्यमान को किलोग्राम में। जैसे आप गए दुकान पे, मैं आपने कहा मुझे 2 किलो दाल दे दो या 3 किलो, आपने कहा 3 kg या किलोग्राम मुझे दाल दे दो, तो देगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? परिणाम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मात्रक। जो समय मैंने कहा 10 सेकंड में आप घूमो, तो 10 सेकंड को हम क्या बोलेंगे? परिणाम। तो इतनी बातें आप सभी मेरे साथी को समझ में आई तो थम्स अप कीजिए मेरे भाई। ठीक है साथी, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी भाई कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रक की प्रणाली या पद्धति भी कहते हैं उसको। ठीक है सर दोस्तों, बातें मेरी आ रही है आपको समझ में? अच्छा जी, मैंने आपको 3 राशियां अभी लिखवाई थी मात्रक में। ठीक है, अनंत होती हैं लेकिन हम 3 राशियों को मैंने लिखवाया आपको। यहाँ पे लिखो राशि, समझते हुए चलेंगे मेरे भाई। राशियाँ, ठीक। फर्स्ट में मैंने लिखवाया था तुमको लंबाई। ठीक है, लंबाई। दूसरी जो राशि थी मेरे भाई थी द्रव्यमान। और तीसरी जो राशि है मेरे भाई उसे बोलते हैं हम लोग समय। बोलो कितने मेरे साथियों को इतनी बातें समझ में आई? आ जाओ, देखो जरा, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ, LENTH, लेंथ। द्रव्यमान को बोलते हैं हम लोग मास। और सेकंड को क्या बोलते हैं? समय। सेकंड को टाइम बोलते हैं मेरे भाई। आ जाओ, इतनी बातें मेरे सभी दोस्तों को समझ में आई कि नहीं आई? बोलेंगे मेरे सभी दोस्त। अब बात करते हैं ना मेरे भाई कि इसमें मैंने कहा पद्धतियों की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप लोगों ने क्या सीखा? अब यहाँ पे मैं इसका लिख रहा हूँ क्या जी मेरे साथी? मात्रक। ठीक है, मात्रक। आपने सीखा लंबाई का मात्रक, मैंने आपको क्या लिखाया? बोलो जी बोलो, लंबाई का मात्रक क्या लिखाया? बोलेंगे सही मेरे भाई, मीटर लिखा है भैया, मीटर। क्या लिखा है मेरे भाई? मीटर। द्रव्यमान का क्या लिखवाया था मेरे भाई? किलोग्राम। अभी आपको याद हो जाएगा, अभी देखना मेरे भाई ना, आपको पूरा याद हो जाएगा। मीटर का, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम लिखवाया था। समय का क्या होता है दोस्त? सेकेंड होता है। क्या होता है मेरे भाई? सेकेंड होता है। इतनी बातें मेरे कितने साथियों को समझ में आई? वो लोग थम्स अप करें। अच्छा जी, अब देखो मेरे भाई, मैंने कहा कि लंबाई, द्रव्यमान और समय। आपने क्या देखा? मीटर, द्रव्यमान यानी किलोग्राम और समय को यानी सेकंड का। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, इसको हम यम से क्या होता है मेरे भाई? मीटर। देखो प्रदर्शित करने का तरीका देखो, केजी से क्या होता है? किलोग्राम आ जाता है। और सेकेंड को क्या बोलते हैं मेरे भाई? यस से सेकेंड को हम लोग टाइम यानी सेकेंड को किससे प्रदर्शित करते हैं साथी? यस से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा जी मेरे भैया, क्या कुछ पता चला आपको? 80% देशों में, 80% देशों में, ठीक है दोस्तों, यही 3 राशियों का उपयोग होता है और मात्रक का उपयोग होता है। जैसे आप नेपाल में जाओ, वहाँ बोलो मेरे भैया कि मुझे 10 मीटर कपड़ा दे दो, चाहे मुझे 10 किलो गेहूँ दे दो। ठीक है, तो उनको ये बातें समझ में आए। यहाँ पे 80% देश में यही चलता है। अब ये जो 10% देश बचे ना, इसमें देखो कौन कौन सी। यहाँ पे क्या चलता है मेरे भाई? फुट, फिर पाउंड, फिर सेकेंड, पाउंड सेकेंड।
फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो मेरी बातों को। आप सभी समझेंगे 10% देश में जो चलता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, मैंने कहा कि जो 10% देश बचे हैं उनमें फुट पाउंड और सेकेंड, इसी में देखो लंबाई को किस में मापते हैं, फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। आ रही मेरी बातें समझ में? जो समय है ना ये सभी में कॉमन होता है, सेकेंड में ही सब जगह मापा जाता है, लेकिन ये जो लंबाई है इसको फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। हाँ जी भैया, अब चलो ये समझो मेरे भाई कि ये आप हो। अब देखो ध्यान से आप हंस रहे हो, ठीक, ये दुकानदार चचा दुकानदार चचा, ठीक है। अब देखो ये दुकानदार चचा, ये आप हो, पूरा टाई पहन के, पूरा मतलब बन ठन के, ठीक है। ये आप हो, ये दुकानदार चचा। अब सोचो दुकानदार, आप गए किसी दुकान, अभी आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखो ध्यान से, ये आप हो, ये दुकानदार है, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा जी, आप गए किसी कपड़े की दुकान पे, ठीक है, किसी की शादी है और कपड़ा खरीदने गए आप। अच्छा जी भैया, गए आप, सोचो आप कहाँ गए, चले गए, आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप क्या बोलते हैं, ए चचा, चचा जी, चचा जी, बोलेगा हाँ भैया बोलो, हाँ बाबू बोलो। ए चचा, हमको 5 फुट कपड़ा दे दो। दुकानदार कहेगा 5 फुट है, तो कहेगा 5 फुट नहीं मिलता बाबू। तो दुकानदार क्या बोलेगा, दुकानदार बोलेगा बाबू यहाँ पे मीटर में मिलता है कपड़ा। कहेगा नहीं मुझे फुट में चाहिए, मुझे फुट में चाहिए। वो कहेगा तुझको फुट में देता हूँ। अच्छा, बुलाएगा, क्या वो करेगा, कभी इधर से लगाएगा, कभी इधर से लगाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है ना मेरे भाई, वो फुट में भी दे सकता है। हम लोगों में भारत में फुट भी तो चलता है, लेकिन कपड़ा किस में मापा जाता है, मीटर में। आ रही मेरी बातें समझ आप सभी को? तो भारत में मीटर चलता है, तो वहाँ पे क्या चलता है मेरे भाई, क्या चलता है वहाँ पे, फुट में चलता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जाओगे, कहोगे कि हमको मीटर दे दो, तो वहाँ पे वो नहीं समझेंगे, लेकिन वहाँ पे सार्वजनिक जो भाषा होती है ना, जो पूरा विश्व में, चाहे पूरे मतलब देश में बोली जाती है, ये हमारे देश में पूरी बोली जाती है। कौन सी भाषा मेरे भाई, लंबाई यानी मीटर को, और वहाँ पे फुट बोला जाता है, अमेरिका में, रूस में, ठीक है। आ जाओ, इतनी बातें समझ में आई कि कपड़े की दुकान पे जाओ तो ये आपको लाफा लगाएंगे चाचा जी। आ जाओ, अब बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान को यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो किलोग्राम में मापते हो, चीनी, भेली, कुछ भी। यहाँ पे क्या होता है, पाउंड में मापा जाता है। हर एक खाने वाली वस्तुओं को पाउंड में नापते हैं वो सब। अच्छा भाई, कि पाउंड क्या होता है, तो आप जाएंगे गुप्ता जी की दुकान पे, आप जा रहे हो, पूरे अच्छे से जा रहे हो, मोछ बैठ के, तो क्या बोलेगा, कहेगा ए गुप्ता जी, हमको 3 पाउंड चीनी दे दो, या मुझे 3 पाउंड भेली दे दो, ठीक है, या मुझे 3 पाउंड गेहूँ दे दो। तो गुप्ता जी तो हैरान रहेंगे ना मेरे भाई पे, सोचेंगे हैं ये पाउंड क्या होता है, सोचेंगे ना, कोई भी होगा फिर सोचेगा है ये ससुरा पाउंड मांग रहा है, पाउंड क्या होता है। तो क्या बोलेंगे वो, अच्छा वो आएंगे, 2 उठाएंगे या 3 उठा के आपको दे देंगे थोड़ा सा ऐसे, तो क्या अब आपको 5-6 दाना दे दिए, कह ले तेरा पाउंड। तो क्या पाउंड में ना तो गुप्ता जी समझ पाएंगे, ना तो मेरे भाई जो बोलने वाला था वो भी नहीं समझ पाएगा। सारी बात समझिए, यहाँ पे भारत में क्या चलता है, किलोग्राम। अगर आप वहीं पे जाके बोलते मेरे भाई मुझे 1 किलो दे दो, मुझे 2 किलो दे दो, तो गुप्ता जी आपको सामान देते। लेकिन जैसे ही आपने कहा मेरे भैया
गुप्ता जी हमको 5 पाउंड दे दो चीनी। तो उन्होंने आपको उठाया बटखरा और चला के दे मारा। बार बार परेशान करोगे तो कोई भी मारेगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है मेरे भाई कि यूएसए में और यूनाइटेड किंगडम में क्या चलता है साथी, पाउंड। वहाँ पे खाने की वस्तुओं को पाउंड में मापा जाता है। अब बचे मेरे सेकेंड, यहाँ पे भी सेकेंड में ही नापा जाता है समय को, यहाँ पर भी सेकेंड में ही मापा जाता है। अब बात करते हैं मेरे भाई 10% और देश हमारे बच गए, वो कौन कौन से हैं आ जाओ जानते हैं मेरे भाई। इसको हम इरेज कर दें। आप सभी इतना फटाक से आप लोग इतना उतार लीजिए अपने बुक में, फिर हम अगली 10% देश के बारे में बात करते हैं आपसे। आपको बहुत मज़ा आएगा। अब ऐसे ही आपको याद करा देंगे मेरे भाई। ये 10% देश बचे ना भाई, अब उसकी बात करते हैं। कौन कौन से 10% देश अभी तक बचे थे। आ जाओ। जैसे लंबाई में वहाँ पे फुट मापते थे, तो यहाँ पे क्या मापेंगे मेरे भाई, सेंटीमीटर। क्या, सेंटीमीटर, डायरेक्ट सीएम, ठीक है। अब पाउंड को यहाँ पे द्रव्यमान को किलोग्राम, यहाँ पे द्रव्यमान को पाउंड, तो यहाँ पे क्या मापा जाएगा मेरे भाई, बताओ, ग्राम में मापा जाता है। आपको याद रहेगा ग्राम में, यानी जी से ग्राम। और इसको भी सेकेंड में ही मापा जाता है, ठीक है। यस से प्रदर्शित करते हैं। मेरे सभी साथियों को इतनी बातें समझ में आई तो थम्स अप करेंगे मेरे भाई, फटाक से लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे मेरे वीडियो को, ठीक है। अब जैसे क्या बात होती है, अब इसमें जो देश आते हैं ना, फ्रांस आता है, फ्रांस, रूस, यही सब देश आते हैं। इसमें अमेरिका, यूएसए, यूके, ये सब आते हैं। इसमें सभी देश आते हैं, ठीक है। जैसे फ्रांस, रूस, जैसे सभी देश आते हैं। वहाँ पे क्या चलता है भाई, सेंटीमीटर चलता है, ठीक है साथियों। अब फिर जाओ किसी कपड़े की दुकान पे, आप जाओ वहाँ पे बोलो भैया जी मुझे 100 सेंटीमीटर कपड़े दे दो। अब जाते हो, सुनो, आप गए फ्रांस में, यहाँ से, तो आपको तो पता है मीटर में मुझे चाहिए, तो आप वहाँ पे जाएंगे, बोलेंगे मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो, ठीक है साथी। तो वहाँ पे वो समझेगा ही नहीं, पता ही नहीं पाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं पाएगा। तो क्या बोलेगा वो, भैया जी यहाँ सेंटीमीटर में कपड़े को दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे आप बोलो 100 सेंटीमीटर दो, तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। क्या आपको पता है? हाँ जी भैया पता होगा। तो इसमें क्या बोला कि यहाँ पे सेंटीमीटर में कपड़ों को हम देंगे तुमको, ठीक है। तो वहाँ पे किस में बिकेगा आपको, सेंटीमीटर में। आ रही बातें समझ में, मेरी बातें आपको समझ में आ रही मेरे भाई? अच्छा जी, गुड। अब देखो बात करते हैं द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, वहाँ पे ग्राम में। आप फ्रांस में जाओ, वहाँ पे आपको ग्राम में ही सब चीज़ें, खाने वाली वस्तुएं मिलेंगी। आप कुछ भी लेंगे जाके, सब्जी ले लो, गेहूँ ले लो, चावल ले लो, ठीक है, कुछ भी लो, तो आपको किस में देगा, कहेगा 100 ग्राम चीनी दो, 200 ग्राम चीनी दो, 250 ग्राम चीनी दो, 500 ग्राम चीनी दो, यही सब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड यहाँ पर भी कॉमन होता है। मतलब आपको ये याद करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे भाई, देखो सभी में, अब इसको देखो पद्धति के नाम से हम जानते हैं, इसको हम MKS। अब आप सोच रहे होंगे भैया MKS कैसे हो गया है, देखो कैसे हो गया, मीटर यानी M, K से kg, S से सेकेंड। तो MKS के बारे में आपको क्या पता चला? हाँ जी भैया पता चला। तो इसको क्या बोलते हैं, MKS पद्धति, ठीक है। आ रही बातें समझ में, आ जाओ। इसमें देखो ध्यान से, सभी का पहला अक्षर FPS, इसको क्या बोलते हैं, FPS पद्धति। अभी एक बात और आपको सिखाते हैं, अभी ध्यान से देखिए बस।
आप लोग समझते हुए चलेंगे। एम के एस पद्धति किसको कहते हैं? एम के एस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड। फुट को क्या बोलते हैं जी? फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट को एफ से, पी को पाउंड और एस से सेकेंड। आ जाओ मेरे भाई सी जी एस, इसको क्या बोलेंगे? सी जी एस पद्धति, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? सी जी एस पद्धति बोलेंगे। तो आप सभी को मेरे भाई ना एक ही बार में मैंने तीनों पद्धतियाँ आपको लिखवा दी। अगर आपसे कोई पूछे ना मेरे भाई एम के एस पद्धति क्या होती है, तो फटाक से बताएंगे ना। एम मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। आपसे कोई पूछे सी जी एस पद्धति क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। अगर आपसे ही पूछे कोई मेरे भाई ना कि एफ पी एस पद्धति का नाम बता दो, तो क्या बताएंगे आप? आप बताएंगे फुट, पाउंड, सेकेंड। देखो याद हो गई। याद करने का तरीका आपको मैंने बताया, आपको याद हुआ मेरे साथी? बहुत अच्छे, याद हो गया, गुड मेरे भाई। अब हमने क्या पढ़ा? एम के एस पद्धति, एफ पी एस और सी जी एस के बारे में हम लोगों ने जान चुके हैं हम लोग। क्या इतनी मेरी बातें आप सभी को, मेरे साथियों को समझ में आई? अगर आपको मेरे भाई पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ठीक है एम के एस पद्धति को सी जी एस पद्धति में बदलो, क्या आप बदल पाएंगे? देखेंगे सभी मेरे साथी। अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है, कैसे बदलेंगे। देखो ध्यान से, एम के एस पद्धति को सी जी एस में बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो मीटर है, हाँ जी भैया, तो यहाँ पे मीटर को क्या लिखेगा? सेंटीमीटर। एम के एस को सी जी एस में बदलने के लिए बोला ना, तो मेरे भाई एम के एस है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दो। किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम लिख दो। सेकेंड है, यहाँ पे सेकेंड लिख दो। से सिंपल, सो सिंपल, बहुत ही आसान। आ जाओ, अगर आपको कहे एफ पी एस पद्धति को एम के एस पद्धति में बदलो, क्या करेंगे आप? फुट को मीटर में लिखेंगे, पाउंड को किलोग्राम में लिखेंगे, सेकेंड को सेकेंड में ही लिखेंगे। तो मेरी बातें आप सभी को समझ में आई? बोलेंगे मेरे सभी साथी। इसी क्लास में आप सभी को याद हो चुका होगा। मैंने बताया आपको कि